हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल वाईसीसी केमिस्ट्री। सो गाइज, हम लोगों ने चैप्टर स्टार्ट किया था हैलोजन डेरिवेटिव, और हैलोजन डेरिवेटिव में हम लोग कहाँ तक के आ चुके हैं। हम लोगों ने ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कंप्लीट कर दिया है। ठीक है, आज हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन देखने वाले हैं, जो कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन SN1 एंड द SN2, ये इसी में आता है। ठीक है, तो SN1 एंड द SN2 अगर आप लोग को अंडरस्टैंड करना है, अगर अच्छे से समझना है, तो आप लोगों को न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पोर्शन है अगर SN1 SN2 समझना है तो। ठीक है, तो गाइस स्टार्ट करते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो मेनली न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये जितने भी रिएक्शंस हैं ये आते किस में है, तो केमिकल, हम लोग इसमें देखने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हैलो अल्केन या फिर अल्किल हैलाइड। तो इसमें देखते हैं हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हैलो अल्केन या फिर अल्किल हैलाइड। ठीक है, तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हैलो अल्केन में हम लोग को मेनली कौन सी रिएक्शन देखनी है। तो पहली तो रिएक्शन हम लोगों को देखनी है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। उसके बाद देखनी है हम लोगों को एलिमिनेशन रिएक्शन। उसके बाद थर्ड चीज़ हम लोगों को इसमें देखनी है, जो कि आएंगी रिएक्शन विथ मेटल्स, और फोर्थ होंगी रिडक्शन। तो हम लोगों को केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हैलो अल्केन में देखना है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन, रिएक्शन विथ मेटल एंड द रिडक्शन। ये चारों रिएक्शन हम लोगों को देखनी है। ठीक है, और चारों रिएक्शन में मेनली हम लोगों को अल्किल हैलाइड के देखने, मतलब अल्किल हैलाइड अब केमिकल प्रॉपर्टी बोली गई है। ठीक है, केमिकल रिएक्शन। सो केमिकल रिएक्शन में हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों ने दो चीज़ें पढ़ी। एक देखिए मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। ठीक है, ये चीज़ हम लोगों ने देखी है। मैंने आप लोगों को बोला था कि मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन में हम लोग क्या करते हैं। अगर आप लोगों को बोला गया है मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्किल हैलाइड या फिर हैलो अल्केन, तो हम लोग अल्किल हैलाइड या फिर हैलो अल्केन को प्रोडक्ट पे बनाते हैं। प्रोडक्ट क्या होगा हम लोगों का, अल्किल हैलाइड। ठीक है, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्किल हैलाइड में प्रोडक्ट हम लोगों का बनेगा अल्किल हैलाइड। लेकिन अगर यहाँ पे केमिकल रिएक्शन ऑफ अल्किल हैलाइड बोला है, केमिकल रिएक्शन ऑफ अल्किल हैलाइड, अगर ऐसी चीज बोली जाती है तो केमिकल रिएक्शन बोला है, तो आप लोग क्या करोगे, अल्किल हैलाइड के साथ डिफरेंट ग्रुप को ट्रिएटेड करोगे। ठीक है, तो ये कहाँ पे आएगा अल्किल हैलाइड, यहाँ पे आएगा रिएक्टेंट में। ये चीज आप लोग क्लियर रखो। ठीक है, तो मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन में जानते हैं हम लोग प्रोडक्ट में हम लोगों को बनाना पड़ता था। ठीक है, लेकिन इन द केमिकल रिएक्शन आप लोगों को कहाँ पे रखना है, अल्किल हैलाइड को रखना है आप लोगों को रिएक्टेंट में। ठीक है, मतलब रिएक्टेंट स्पेसिस किसकी होंगी, अल्किल हैलाइड की। ठीक है, और अल्किल हैलाइड के साथ हम लोग डिफरेंट रिएजेंट लेंगे और उसके थ्रू क्या करेंगे, डिफरेंट रिएक्शन मतलब डिफरेंट प्रोडक्ट को फॉर्म करेंगे। तो इस वजह से हम लोगों को केमिकल रिएक्शन देखनी है। और केमिकल रिएक्शन में कौन से देखनी है रिएक्शंस, सबसे पहले देखनी है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। हम लोगों ने न्यूक्लियोफाइल क्या होता है वो देखा है। ठीक है, एलिमिनेशन रिएक्शन, रिएक्शन विथ मेटल एंड द रिडक्शन, ये चारों कंसेप्ट हम लोगों को यहाँ पे देखने हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। अब आप लोगों को केमिकल रिएक्शन में क्या करना है समझ में आ गया होगा। आप लोगों का जो अल्किल हैलाइड होगा, जो पहले आप लोग प्रोडक्ट में लेते हैं, अब वो कहाँ पे आएगा, रिएक्टेंट में। उसके साथ डिफरेंट रिएजेंट लोगे, रिएजेंट में क्या बनाओगे, डिफरेंट प्रोडक्ट। ठीक है, चलो तो देखते हैं। सबसे पहले देखना है हम लोगों को न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब गाइस हम लोगों ने न्यूक्लियोफाइल देखा है। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, सबसे पहले हम लोग न्यूक्लियोफाइल की थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि न्यूक्लियोफाइल क्या था। तो न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियस लविंग स्पेसिस, ये क्या थी, न्यूक्लियस लविंग स्पेसिस। ठीक है, दो टाइप्स के रहते थे, एक तो रहते थे न्यूट्रल
या फिर क्या रहते थे, निगेटिव चार्ज कंटेन करने वाले, और इसको हम लोग क्या बोलते थे, इलेक्ट्रॉन रीच सेंटर, इलेक्ट्रॉन रीच सेंटर। ठीक है, निगेटिव चार्ज होता था, नहीं तो क्या होता था, उसके ऊपर लोन पेयर रहते थे। मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्या रहते थे न्यूक्लियोफाइल के ऊपर, लोन पेयर्स। ठीक है, तो न्यूक्लियोफाइल मतलब क्या है, न्यूक्लियस लविंग स्पेसिस। ये तो हो गया फर्स्ट पॉइंट जो कि आप लोग जानते हो। उसमें उसके साथ साथ कितने टाइप्स के न्यूक्लियोफाइल होते हैं, दो टाइप्स के, एक रहता है न्यूट्रल, दूसरा क्या रहता है, निगेटिव चार्ज। ठीक है, अब निगेटिव चार्ज क्या होता है आप लोग जानते हो, जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहते हैं उसके ऊपर कौन सा चार्ज आता है, निगेटिव चार्ज आता है। ठीक है, तो इसी के कारण हम लोग क्या बोलते हैं कि न्यूक्लियोफाइल क्या है, निगेटिव चार्ज कंटेन कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर क्या आता है, लोन पेयर्स। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर है, मतलब वो किसी को भी इलेक्ट्रॉन दे सकता है। तो इसको अफेक्शन किसका रहता है, क्या चाहिए रहता है, उसको चाहिए रहता है इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पेसिस, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट ग्रुप लगता है। क्या लगता है, हमेशा इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट ग्रुप। जैसे कि हम लोग न्यूक्लियोफाइल कौन से बोलते हैं, OH निगेटिव। ठीक है, उसके बाद Cl, NH2, बहुत सारे हैं। ठीक है, उसके बाद और कौन से ले सकते हैं, OR, C डबल बॉन्ड O, OR। ठीक है, ये जितने भी है हम सारों को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोफाइल। बहुत ही ज़्यादा क्या रहते हैं, इनके ऊपर क्या आता है, लोन पेयर। ठीक है, लोन पेयर आने के कारण क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को देने का काम करते हैं। तो ये तो हो गया न्यूक्लियोफाइल के बारे में कि न्यूक्लियोफाइल क्या है। अब हम लोगों को देखना है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले वो देखेंगे और देन आएंगे इसके ऊपर। उसके पहले ये जो बेसिक है ये आप लोग लिख के रख दो। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो एक बार। सो गाइस, अभी हम लोग देखेंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होते हैं। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे लिया है कोई भी एक ग्रुप। ठीक है, अब इसको ट्रीटेड कर रहे कोई भी NaX के साथ, जैसे कि हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे दूसरा ग्रुप क्या होगा, सब्स्टिट्यूट होगा। ठीक है, अब X की जगह पे हम लोग यहाँ पे लेंगे कोई भी OH। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है, एक जो ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप है, उसके जगह पे क्या जाता है, दूसरा फंक्शनल ग्रुप चला जाता है। ठीक है, तो एक जगह से दूसरा क्या हो रहा है, यहाँ से निकल जाएगा और दूसरा उसके जगह पे चला जाएगा। लेकिन कौन सा जाएगा, जो उससे ज़्यादा क्या हो, रिएक्टिव हो, या फिर क्या हो, बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा, वो क्या चला जाएगा, उसके जगह पे चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों को क्या मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा COH प्लस NaCl। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, अब देखो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मेनली अल्किल हैलाइड में क्यों होती है। तो हम लोग जानते हैं नेचर ऑफ CX बॉन्ड। CX बॉन्ड हम लोग जानते हैं, अल्किल हैलाइड में क्या है गाइस, CX बॉन्ड। ठीक है, कार्बन कंटेनिंग पार्शियली पॉजिटिव चार्ज एंड द हैलोजन कंटेन पार्शियली निगेटिव चार्ज। ठीक है, ये वाला कार्बन क्या कंटेन कर रहा है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, और ये वाला जो हैलोजन है वो क्या कंटेन कर रहा है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज। अब पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिविटी क्यों आ रही है, हम लोगों ने देखा है क्योंकि इन दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है। CX में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत ज़्यादा होने के कारण एक के ऊपर पॉजिटिव तो दूसरे के ऊपर क्या चार्ज आ रहा है, निगेटिव। तो इसमें हैलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू कार्बन। दैट्स वाई हैलोजन कंटेन द पार्शियल नेगेटिव चार्ज एंड द कार्बन कंटेन पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। क्लियर हो गया। अब देखो, अब यहाँ पे नेचर तो आप लोगों को पता चल गया, लेकिन अगर आप लोग देखोगे ये जो CX बॉन्ड है, ठीक है, ये जो हैलोजेंस होते हैं, ये हैलोजेंस भी क्या है गाइस, न्यूक्लियोफाइल। हैलोजेंस भी क्या होते हैं, न्यूक्लियोफाइल। तो अभी अगर मुझे दूसरा हैलोजन यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उससे भी स्ट्रॉन्ग हैलोजन लाना पड़ेगा जिसके थ्रू वहाँ पे क्या हो, सब्स्टिट्यूशन इजीली हो जाए। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे जो न्यूक्लियोफाइल यूज़ करते हैं वो दो टाइप्स के हो सकते हैं। एक तो होता है न्यूट्रल या फिर क्या कंटेन करने वाला, 2 और मोर लोन पेयर कंटेन करने वाला, वो हम लोग देखेंगे क्या होते हैं। लेकिन होता क्या, देखो ये जो न्यूक्लियोफाइल होता है, ठीक है, जो आप लोग इस न्यूक्लियोफाइल को निकाल रहे हैं, दूसरे न्यूक्लियोफाइल को डाल रहे हैं वहाँ पे, ठीक है, तो जो न्यूक्लियोफाइल डाल रहे हैं वो क्या होना चाहिए, मोर रिएक्टिव या फिर क्या होना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ये स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल एज कम्पेयर टू हैलोजन।
ठीक है। ऐसे ही न्यूक्लियोफाइल आप लोग क्या कर सकते हो, यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर सकते हो, दूसरे न्यूक्लियोफाइल को सब्सटीट्यूट करना इम्पॉसिबल है। समझ में आ गई बात। तो यहाँ पे जो सब्सटीट्यूशन हो रहा है तो वो इसी वे से होगा। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा हम लोगों को, ये न्यूक्लियोफाइल चला जाएगा और दूसरा जो है वो खुद के लोन पेयर लेके बाहर निकल जाएगा इस बॉन्ड को ब्रेक करते हुए। तो ये जो न्यूक्लियोफाइल है ये वाले क्या करेंगे, इस कार्बन के पे अटैक करेंगे। अब मुझे बताओ इसने यहाँ पे अटैक क्यों किया, क्योंकि है यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इसलिए लागू होता है क्योंकि ये जो कार्बन है ये एज अ इलेक्ट्रोफाइल वर्क करता है। किसके जैसा वर्क करता है, इलेक्ट्रोफाइल। क्यों, क्योंकि इसके ऊपर आ रहा है गाइस पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। कौन सा चार्ज आ रहा है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आने के कारण वो क्या बन गया, डिफिशियंस। वो डिफिशियंसी को ओवरकम करने के लिए ये न्यूक्लियोफाइल इधर से अटैक करता है और ये क्या करता है, दूसरा न्यूक्लियोफाइल निकल जाता है। समझ में आ गया। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन बोलते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। समझ में आ गई बातें, ठीक है। ये तो हो गया थोड़ी जनरल बातें कि क्यों भाई ऐसे जा रहा है, इधर से क्यों जा रहा है। तो मेन रीज़न क्या है, CX बॉन्ड नेचर आर द पोलर इन नेचर, पोलर बॉन्ड है वो। उसके बाद पोलर बॉन्ड क्यों शो कर रहा है, क्योंकि कार्बन के क्या है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, और ये जो हैलोजन है उसके ऊपर क्या है, पार्शियल निगेटिव चार्ज। कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज क्यों आया है, क्योंकि कार्बन एंड द हैलोजन इन दोनों में इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा होने के कारण हैलोजन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा है, कार्बन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम है। तो कार्बन कंटेन पॉजिटिव चार्ज, हैलोजन कंटेन निगेटिव चार्ज। अब हैलोजन निगेटिव कंटेंट कर रहा है लेकिन कार्बन तो डिफिशियंसी इलेक्ट्रोफाइल जैसा बिहेव कर रहा है। इसीलिए जो नेक्स्ट जो अनदर न्यूक्लियोफाइल होगा वो क्या करेगा, इस वाले कार्बन पे अटैक करेगा और कार्बन को सेटिस्फाई करने के लिए, उसकी वैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए नहीं, पॉजिटिव चार्ज कम करने के लिए अटैक करेंगे और जिसके थ्रू यहाँ पे क्या होंगी, स्टेबिलिटी आ जाएंगी। समझ में आ गई बात, क्लियर हो गया। तो ये तो थी जनरल बातें। अभी डेफिनेशन देखेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की और कौन से टाइप्स होते हैं वो देखेंगे। चलो तो अभी देखेंगे हम लोग वो चीज़। तो गाइज अभी देखते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की डेफिनेशन क्या होंगी। सो द एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम replace by the another atom are called as substitution reaction। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, एटम और द ग्रुप ऑफ द एटम रिप्लेस किया जाएगा अनदर एटम से, इसी को हम लोग बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब आते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की डेफिनेशन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सो क्या आएंगे, दिस रिएक्शन इन विच, क्या होती है, ऐसी रिएक्शन होती है, दिस इज द रिएक्शन इन विच, एक ऐसी रिएक्शन, ठीक है, दिस इज अ रिएक्शन इन विच स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल is replaced by the weak या फिर weaker nucleophile are called as nucleophilic सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, जहाँ पे क्या होगा गाइस, स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल रिप्लेस होगा। ठीक है, या फिर आप लोग यहाँ पे सेकंड वर्ड दे सकते हो, डिस्प्लेस, ये भी चलेगा। ठीक है, किससे,
बाय द वीकर न्यूक्लियोफाइल। जैसे कि हम लोग एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे ये हो गया CX, ये कर रहा है पार्शियली पॉजिटिव चार्ज कंटेंट, ये कर रहा है पार्शियली निगेटिव चार्ज प्लस, ठीक है। यहाँ पे प्लस में कौन आएगा अब, NU न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। कौन सा चार्ज कंटेन करता है, निगेटिव चार्ज। क्या होगा, इस वाले पॉजिटिव पे ये अटैक करेगा, तो यहाँ पे मिलेगा CNU प्लस क्या मिलेगा, X यहाँ से निकल जाएगा। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। चलो अब देखो, देयर आर द टू टाइप्स ऑफ द न्यूक्लियोफाइल, हम लोग जानते हैं, ठीक है। इन द रिएक्शन देयर आर द टू टाइप्स ऑफ द न्यूक्लियोफाइल। सो इन द रिएक्शन there are two types of the न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। तो एक क्या होता है, एक होता है निगेटिव चार्ज कंटेन करने वाला, निगेटिव चार्ज न्यूक्लियोफाइल, और दूसरा क्या होता है, न्यूट्रल, ठीक है। तो अभी हम लोगों को यही देखना है कि अगर निगेटिव चार्ज वाला है तो क्या देंगे हम लोगों को प्रोडक्ट में, और अगर न्यूट्रल है न्यूक्लियोफाइल तो हम लोगों को क्या मिलेगा। तो गाइज हम लोगों ने क्या देखा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मतलब क्या है, द एटम्स और द ग्रुप ऑफ द एटम रिप्लेस बाय द अनदर एटम आर कॉल्ड एज द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफाइल मतलब क्या, एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, वीक न्यूक्लियोफाइल को डिस्प्लेस करेगा, निकाल देगा, उसी को हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देन CX बॉन्ड नेचर, ठीक है। हम लोग जानते हैं अल्किल हैलाइड ले रहे, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, जो मिलेगा प्रोडक्ट वो होगा हम लोगों का, जो कुछ भी हम लोग लेंगे वो न्यूक्लियोफाइल प्लस X जो रिमूव हो जाएगा वो निकल जाएगा। क्लियर, चलो जल्दी से स्क्रीनशॉट निकालो अभी। तो गाइज यहाँ तक कि अभी क्लियर है। अभी हम लोग देखेंगे कि कौन से दो टाइप्स आते हैं, ठीक है। चलो देखते हैं अभी तो असली जो कसौटी है वो स्टार्ट होती है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन है, ये आप लोगों को समझ में आना ही चाहिए। तो देखते हैं, इन द रिएक्शन देयर आर द टू टाइप्स ऑफ द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। कौन से है, एक तो निगेटिवली चार्ज। चलो तो सबसे पहले देखते हैं निगेटिव चार्ज स्पेसिस कौन सी होती है वो हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो निगेटिव चार्ज स्पेसिस कौन सी होती है, तो जैसे कि OH निगेटिव, Cn निगेटिव, OR, COOR, ठीक है। सबके ऊपर क्या आएगा, निगेटिव चार्ज। C ट्रिपल बॉन्ड C, SH, ये सारे क्या है गाइज, निगेटिव। अल्कोहल, साइनाइड, ईथर, ईस्टर, C ट्रिपल बॉन्ड C मतलब अल्काइंस, और SH, ये सारे क्या है, निगेटिव चार्ज है स्पेसिस, ठीक है। अगर इस निगेटिव चार्ज स्पेसिस को आप लोग रिएक्ट करते हो, रिएक्शन करते हो, तो क्या मिलता है हम लोगों को, जैसे कि आप लोगों ने लिया RX प्लस कोई भी निगेटिव चार्ज स्पेसिस लेते हो तो आप लोगों को यहाँ पे मिलता है न्यूट्रल मॉलिक्यूल, ठीक है। सो निगेटिव चार्ज मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, निगेटिव चार्ज स्पेसिस when reacted with alkyl halide it gives, क्या देगा ये हम लोगों को, न्यूट्रल प्रोडक्ट, ठीक है। देखो अब कैसे मिलेगा। R क्या है गाइस, पार्शियली पॉजिटिव, X क्या है, पार्शियली निगेटिव, ये यहाँ पे अटैक करने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, R, और यहाँ पे आ जाएगा NU प्लस X क्या हो जाएगा, यहाँ से बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो ये स्पेसिस कैसी बनी, जहाँ पे पॉजिटिव निगेटिव दोनों है, न्यूट्रल बनी, ठीक है। लेकिन अगर आप लोग न्यूट्रल मॉलिक्यूल के साथ करते हो, अब देखते हैं न्यूट्रल मॉलिक्यूल, न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल, जैसे कि कौन से होते हैं, H2O, कौन से होते हैं, H2O, NH2, R, NH,
यहाँ पे भी R, ठीक है, R3N, ये क्या हुए, न्यूट्रल मॉलिक्यूल। तो अब ऐसे जहाँ पे न्यूट्रल मॉलिक्यूल प्रेजेंट होंगे वहाँ पे कैसे होगा, तो देखो अब देखो रिएक्शन करते हैं न्यूट्रल मॉलिक्यूल के साथ अल्किल हैलाइड की। सो Rx प्लस न्यूट्रल मॉलिक्यूल लिया हम लोगों ने, H कोई भी Nu, ठीक है, अटैक करेंगे तो यहाँ पे मिलेंगे हम लोगों को RNU पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि इसने अपने लोन पेयर यहाँ पे दे दिए ना, देने के बाद कौन सा चार्ज आता है, पॉजिटिव। तो हम लोगों को क्या मिलता है, पॉजिटिवली चार्ज स्पेसिस प्लस X यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है। तो पॉजिटिवली चार्ज स्पेसिस, तो यहाँ पे क्या मिलती है हम लोगों को गाइज, पॉजिटिवली चार्ज प्रोडक्ट। क्या मिलता है, पॉजिटिवली चार्ज प्रोडक्ट। लेकिन यहाँ पे क्या मिला हम लोगों को, न्यूट्रल मॉलिक्यूल प्रोडक्ट में, लेकिन यहाँ पे क्या मिला, पॉजिटिवली चार्ज प्रोडक्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो निगेटिव चार्ज स्पेसिस एंड द न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल अगर रहता है, तो निगेटिव न्यूक्लियोफाइल है तो क्या मिलेगा हम लोगों को, न्यूट्रल मॉलिक्यूल। और अगर न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल के साथ अगर आप लोग अल्किल हैलाइड को रिएक्ट करते हो तो आप लोगों को यहाँ पे क्या मिलेगा, पॉजिटिवली चार्ज प्रोडक्ट। क्लियर है, बेसिक। अभी हम लोग देखेंगे कि चलो रिएक्शन तो कर ली, बट ये जो लिविंग ग्रुप है इसका कुछ तो रोल होगा। वो जो निकल रहा है, रिएक्शन इतनी इजीली तो हो नहीं सकती ना, दोनों न्यूक्लियोफाइल है, तो वो कैसे होता है, क्या होता है, वो चीज़ हम लोग देखेंगे अभी, ठीक है। उसके पहले छापो उसको। तो गाइस अभी हम लोग देखेंगे कि ये जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में लिविंग ग्रुप क्या होता है, ठीक है। तो लिविंग ग्रुप बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो देखो लिविंग ग्रुप की टेंडेंसी देखते हैं। लिविंग ग्रुप, अब लिविंग ग्रुप होता क्या है, सबसे पहले तो डेफिनेशन क्या होंगी वो डिस्कस करेंगे। द एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम which loses the atom to the carbon bond and to the carbon bond and the electron and the extra and the nucleophile is removed with extra electron are known as लिविंग ग्रुप। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लिविंग ग्रुप, ठीक है। सो एटम और द ग्रुप ऑफ द एटम लॉसेस होंगे, ठीक है, जो भी वहां से निकल रहे होंगे हम लोग उसी को क्या बोलेंगे, लिविंग ग्रुप। बट किसके साथ, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन के साथ, उसके ऊपर क्या रहेंगे, इलेक्ट्रॉन लेके निकलेंगे। मतलब ये जो CX बॉन्ड यहाँ पे ब्रेक होने वाला है, ये जब भी ब्रेक होगा तभी क्या करेगा, ये जो X हैलोजन एटम जो रहेगा वो क्या करेगा, एक्स्ट्रा लोन पेयर लेके वहां से निकलेगा, ठीक है। तो इसलिए हम लोग क्या बोल रहे हैं, वो लेके निकल रहा है। सो द halide ion आर गुड लिविंग ग्रुप। ये क्या, बहुत ही एक अच्छे लिविंग ग्रुप होते हैं। हलाइड जितने भी आयन होते हैं वो क्या होते हैं, एक अच्छे बेटर क्या होते हैं, लिविंग ग्रुप होते हैं, ठीक है। सो गुड लिविंग ग्रुप। सो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इज टोटली डिपेंड अपॉन द लिविंग ग्रुप, ठीक है। वहां से जो लिविंग ग्रुप निकल रहा है, द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन are totally depends upon the nature of living group। किसके ऊपर डिपेंड रहता है, नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप।
एक्चुअल में लिविंग ग्रुप का नेचर कैसा है, ठीक है, इसके ऊपर क्या रहता है, वो डिपेंड रहता है। तो ये हो गया फर्स्ट पॉइंट, सेकंड और ये हो गया थर्ड, ठीक है। तो ये तो हो गए सारे डिस्कशन, मतलब कैसे क्या होगा। अब देखते हैं कि अच्छा लिविंग ग्रुप किसको बोला जाए। ऑर्डर क्या होता है लिविंग ग्रुप के, अगर ऑर्डर देखोगे तो आयोडीन एक अच्छा लिविंग ग्रुप है, उसके बाद कौन होगा, क्लोरीन, उसके बाद होगा ब्रोमीन, उसके बाद कौन होगा, क्लोरीन, और उसके बाद कौन होगा, फ्लोरीन, ठीक है। तो अच्छा लिविंग ग्रुप कौन सा है, आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन एंड द फ्लोरीन, ठीक है। अब ऐसा क्यों, वो भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग जानते हो कि पोलैरिटी पोलर नेचर है, ठीक है। अगर आप लोगों को बोला गया कि एक जगह पे दिया RCl, दूसरी जगह पे दिया RBr और RF, और बोला गया है कि अच्छी पोलैरिटी कौन शो करेगा, तो हम लोग किसके हिसाब से, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के हिसाब से लगाते हैं, ठीक है। तो इसकी ज़्यादा होंगी, उसके बाद RBr और उसके बाद RI, ठीक है, यहाँ पे RI लेते हैं। तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन होगा, RCl, RBr एंड द RI, क्योंकि आप लोग जैसे जैसे इस वाले साइड पे जाते जाओगे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होते जाएंगी, कम होते जाएंगी, ठीक है। ये किसके हिसाब से हुआ, पोलर नेचर के हिसाब से। लेकिन हम लोग यहाँ पे जो देख रहे हैं कि हम लोग क्या बोल रहे हैं, अच्छा लिविंग ग्रुप कौन होगा। अब अच्छा लिविंग ग्रुप मतलब क्या करना है हम लोगों को, ये जो RI बॉन्ड है इसको ब्रेक करना है, ठीक है। अब ये जो RI बॉन्ड है उसको ब्रेक करना है, इसमें से इलेक्ट्रॉन को निकालना है, ठीक है। अब ये बॉन्ड ब्रेक करने के लिए ये जो R है उसने इलेक्ट्रॉन देने भी चाहिए ना, ठीक है। तो अब मुझे बताओ, जितनी बड़ी एटॉमिक साइज होंगी उतना इजीली क्या करेगा, वो इलेक्ट्रॉन को लॉस कर सकता है। तो आयोडीन की साइज सबसे ज़्यादा है, उसके बाद ब्रोमीन की, उसके बाद क्लोरीन की, उसके बाद फ्लोरीन की, क्या होते जा रही, कम होते जा रही साइज, डिक्रीजिंग ऑर्डर में आते जा रही। तो ऑब्वियस है आयोडीन क्या होगा, इजीली निकल जाएगा इलेक्ट्रॉन देके, ब्रोमीन भी, लेकिन फ्लोरीन निकल सकता है क्या, नहीं, वो क्या होगा, वहाँ पे लेस रिएक्टिव होगा। इसलिए हम लोगों ने ऑर्डर क्या दिया है, आयोडीन, BrCl एंड द F। सबसे ज़्यादा अच्छा लिविंग ग्रुप कौन सा होगा, आयोडीन, उसके बाद कौन होगा, सबसे ज़्यादा अच्छा आयोडीन, उसके बाद ब्रोमीन, क्लोरीन एंड फ्लोरीन। क्यों, क्योंकि जितनी ज़्यादा साइज होंगी उतना क्या होगा, वहाँ पे इजीली इलेक्ट्रॉन को दे देगा वो और वहाँ से निकल सकता है, ठीक है। और जैसे जैसे साइज कम होती जाएंगी इलेक्ट्रॉन को देना इम्पॉसिबल होता जाएगा, किसको, अल्किल ग्रुप को, क्योंकि उसको भी तो देना पड़ेगा ना, ठीक है। तो उसी के कारण जैसे जैसे बढ़ते जाएगा साइज कम होते जाएंगे, वैसे वैसे क्या होते जाएंगे, लिविंग ग्रुप की टेंडेंसी कम होते जाएंगी। क्लियर हो गया, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को पता होना चाहिए। अच्छा रिएक्टिव नेचर किसका होगा, आयोडीन का होगा, देन ब्रोमीन का, क्लोरीन का और लास्ट में फ्लोरीन का। मतलब फ्लोरीन क्या होगा गाइज, लेस रिएक्टिव होगा, सबसे कम रिएक्टिव कौन होगा, फ्लोरीन। क्लियर हो गया, समझ में आगे बात है। चलो, तो ये तो हो गया हम लोगों का ऊपर का जितना भी था, मतलब नॉलेज जो कि आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, वो सारी चीज़ें। अभी हम लोगों की स्टार्ट होंगी रिएक्शंस, ठीक है। तो अभी स्टार्ट करेंगे हम लोग रिएक्शन। तो जनरल रिएक्शन देखते जाएंगे, ठीक है। सारे जितने भी आप लोगों को टेक्स्ट बुक में जो न्यू सिलेबस आया क्लास 12 का, उसमें सिर्फ और सिर्फ एक बॉक्स में दिया है, वही हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पे आप लोगों को थ्योरेटिकली मैं लिख के दे दूंगी, ठीक है। चलो, तो उसके पहले इसका स्क्रीनशॉट निकालो। सो गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोगों की केमिकल रिएक्शन, जो कि होंगी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जनरल रिएक्शन क्या देखी थी फिर हम लोगों ने जनरल रिएक्शन देखी थी, एक मिनट इसको मिटा देती हूँ, बहुत सारे रिएक्शन एक ही इसमें आ जाएंगे हम लोगों की। देखिए जनरल रिएक्शन क्या थी हम लोगों की, RX अल्किल हैलाइड व्हेन ट्रीटेड विद द न्यूक्लियोफाइल NU गिव्स RNU प्लस X। चलो, अभी यहाँ पे सिर्फ NU नहीं होगा, अभी यहाँ पे कौन आएगा, उसका सब्स्टिट्यूएंट जो भी उसके साथ में जो आएगा वो, ठीक है। तो सबसे पहली रिएक्शन है सब्स्टिट्यूशन ऑफ हाइड्रोक्सी ग्रुप, मतलब ये है फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल, ठीक है। तो देखो जनरल रिएक्शन देखेंगे सबसे पहले। सो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन ऑफ हाइड्रोक्सी ग्रुप। तो अब यहाँ पे आप लोग स्टेटमेंट क्या लिखोगे, हैलो अल्केन reacts with
aqueous solution of KOH, NaOH या फिर किसके साथ Ag2O एंड द H2O के प्रेजेंस में, ठीक है। तो हैलोअल्केन्स रिएक्ट्स विद द एक्वायस सॉल्यूशन ऑफ KOH, NaOH एंड द Ag2O H2O गिव्स अल्कोहल। क्या मिलेगा हम लोगों को? प्रोडक्ट अल्कोहल, ठीक है। अब देखते हैं जनरल रिएक्शन क्या होंगी। तो देखो RX लेंगे, जानते हैं हम लोग केमिकल रिएक्शन देख रहे हैं, ठीक है। RX प्लस KOH इन द प्रेजेंस ऑफ हीट गिव्स क्या होगा? अब देखो यहाँ पे K क्या है? पॉजिटिव। OH क्या है? निगेटिव। OH क्या है हम लोगों का? न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल अटैक करेंगे यहाँ पे अटैक करते ही यहाँ पे क्या मिलेगा? ROH प्लस निकल क्या जाएगा? प्लस KX। क्लियर? ये एक होगी। दूसरी RX प्लस NaOH, ठीक है। अब देखो Na पॉजिटिव, OH निगेटिव, न्यूक्लियोफाइल है, अटैक करेंगे R के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे मिलेगा ROH प्लस, सब्स्टिट्यूशन है, बहुत इजी रिएक्शन है ये, NaX। क्लियर? उसके बाद किसके साथ बोला है? Ag2O, ठीक है, और H2O। तो यहाँ पे मिलेगा ROH प्लस AgX, ठीक है। यहाँ पे इसको आप लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं AgOH, तो भी चलेगा। सिल्वर हाइड्रोक्साइड। समझ में आ गई रिएक्शन, ठीक है। बहुत सिंपल है। आप लोगों को यहाँ पे वो कंपाउंड के फॉर्म में मिलेगा, सेपरेटली नहीं। उसमें से आप लोगों को न्यूक्लियोफाइल को पहचानना है और उसको सब्स्टिट्यूट करना है। सब्स्टिट्यूशन करने के बाद आप लोग इजीली यहाँ पे लिख सकते हो। क्लियर? चलो नेक्स्ट सेकंड देखते हैं। सब्स्टिट्यूशन ऑफ अल्कोक्सी ग्रुप और फॉर्मेशन किसका होगा? फॉर्मेशन ऑफ ईथर। किसका फॉर्मेशन करेंगे हम लोग? ईथर का। चलो तो स्टार्ट करते हैं। स्टेटमेंट क्या लिखूंगे? तो स्टेटमेंट आएगा हैलोअल्केन व्हेन रिएक्ट विद द हैलोअल्केन व्हेन reacts with the sodium alkoxide या फिर और पोटेशियम अल्कोक्साइड, ठीक है, पोटेशियम अल्कोक्साइड टू गिव द ईथर। ये रिएक्शन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं हम लोग? विलियमसन सिंथेसिस। बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है विलियमसन सिंथेसिस, ठीक है। अब देखते हैं कैसे करोगे। तो क्या लेते हैं हम लोग? RX प्लस सोडियम अल्कोक्साइड या फिर पोटेशियम अल्कोक्साइड, क्या है? NaOR। इसको हम लोग क्या बोलते हैं गाइस? सोडियम अल्कोक्साइड। क्या बोलेंगे? सोडियम अल्कोक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ हीट क्या होगा? देखो Na पॉजिटिव है, OR है निगेटिव, ठीक है। तो क्या होने वाला है? यहाँ पे अटैक करेंगे, यहाँ पे मिलेगा ROR, मतलब भी क्या मिला हम लोगों को? ईथर प्लस NaX, ठीक है। सो ROR प्लस NaX का फॉर्मेशन हो गया। तो ये क्या था? सब्स्टिट्यूशन ऑफ द अल्कोक्सी ग्रुप। हम लोगों ने किसका सब्स्टिट्यूशन किया? अल्कोक्सी ग्रुप का, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ क्या है? ईथर। फॉर्मेशन किसका हुआ है? ईथर का। आप लोग को ऐसे बोला जा सकता है कि ईथर को प्रिपेयर करो, तो आप लोग क्या करोगे? सिंपल अल्किल हैलाइड प्लस सोडियम अल्कोक्साइड गिव्स ईथर। रिएक्शन का नेम क्या है? विलियमसन सिंथेसिस, ठीक है। अगर पोटेशियम बोला तो यहाँ पे क्या आएगा? KOR। तो विलियमसन सिंथेसिस ध्यान में रखना, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। क्लियर? चलो तो अभी यहाँ तक क्या हो गया? इसका स्क्रीनशॉट निकालो देन और आगे देखेंगे जल्दी से।
तो गाइज अभी देखेंगे हम लोग नेक्स्ट रिएक्शन, ठीक है। तो थर्ड रिएक्शन है हम लोगों की सब्स्टिट्यूशन ऑफ सिल्वर कार्बोक्सिलेट ग्रुप। सब्स्टिट्यूशन ऑफ सिल्वर कार्बोक्सिलेट ग्रुप मतलब भी क्या, फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर। फॉर्मेशन प्रोडक्ट में क्या बनेगा, ईस्टर बनेगा, ठीक है। तो देखो जनरल रिएक्शन क्या होंगी हम लोगों की, सो RX प्लस सिल्वर कार्बोक्सिलेट बोला है तो क्या होगा, सिल्वर RC डबल बॉन्ड O और Ag। ये किसका स्ट्रक्चर है, सिल्वर कार्बोक्सिलेट का, सिल्वर कार्बोक्सिलेट, ठीक है। इन द प्रेजेंस ऑफ C2H5OH इथेनॉल के प्रेजेंस में की जाती है और उसको हीट दी जाती है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल क्या, मैंने बोला था ये क्या है, निगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। और ये क्या हुआ, पॉजिटिव। सो निगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल इज अटैक ऑन द R ग्रुप, सो RC डबल बॉन्ड OR प्लस AgX निकल जाएगा। क्लियर हो गया, सिंपल रिएक्शन है इन द प्रेजेंस ऑफ द इथेनॉल। क्या किया हम लोगों ने, RX अल्किल हैलाइड लिया प्लस RC डबल बॉन्ड OAG, ठीक है। ये क्या था, न्यूक्लियोफिलिक स्पेसिस थी, पॉजिटिव चार्ज, तो न्यूक्लियोफाइल अटैक करेंगे R के ऊपर और AgX के साथ बॉन्ड बना के निकल जाएगा। अब देखते हैं स्टेटमेंट क्या है। सो व्हेन हैलो अल्केन इज रिएक्टेड विथ सिल्वर, सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलेट भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो सिल्वर कार्बोक्सिलेट ग्रुप in the presence of ethanol to give ईस्टर, क्या मिलेगा हम लोगों को, ईस्टर। क्लियर हो गया, सिंपल रिएक्शन। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं सब्स्टिट्यूशन ऑफ किसका सब्स्टिट्यूशन करोगे, अभी हम लोग देखेंगे सब्स्टिट्यूशन ऑफ KCN, पोटेशियम साइनेट, ठीक है। और फॉर्मेशन होगा फॉर्मेशन ऑफ साइनाइड, या फिर इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेकंड नाम है नाइट्रिल्स, ठीक है। अब देखते हैं जनरल रिएक्शन क्या होंगी इसकी। सो जनरल रिएक्शन क्या होंगी, RX प्लस अल्कोहलिक मीडियम में कौन आएगा, KCN, इन द प्रेजेंस ऑफ इट गिव्स RCN, ठीक है। साइनाइड में क्या रहता है, ट्रिपल बॉन्ड प्लस KX, ठीक है। तो क्या है, K पॉजिटिव CN निगेटिव, यहाँ पे अटैक करेगा और निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या मिला हम लोगों को, साइनाइड ग्रुप, ठीक है। रिएक्शन क्या होंगी, क्या लिखोगे, व्हेन द हैलो अल्केन ट्रीटेड with alcoholic KCN it gives cyanide, या फिर हम लोग उसको क्या बोलते हैं, नाइट्रिल, ठीक है। दोनों जो नाम है वो आप लोग को ध्यान में रखने पड़ेंगे। चलो ये एक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं, फिफ्थ, दैट इज अ सब्स्टिट्यूशन ऑफ AgCN, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ आइसोसाइनाइड, फॉर्मेशन ऑफ आइसोसाइनाइड ग्रुप, किसका फॉर्मेशन होगा, आइसोसाइनाइड ग्रुप का। अब देखते हैं वो कैसे होगा। तो देखो RX प्लस, ध्यान में रखना जहाँ पे AgCN आ रहा है इन द अल्कोहलिक मीडियम, वहाँ पे क्या मिलने वाला है आप लोगों को, RN
ट्रिपल बॉन्ड सी, मतलब क्या मिलेगा, आइसोसाइनाइड। ये चीज़ आप लोग क्लियर रखो माइंड में, आइसोसाइनाइड मिलेगा, ठीक है। सो अल्किल आइसोसाइनाइड का फॉर्मेशन होगा, प्लस क्या मिलेगा, AgX, ठीक है। और इस अल्किल साइनाइड को आप लोग क्या बोलते हैं, कार्बिल अमाइन। सेकंड नाम क्या है, कभी हो सकता है कि आप लोगों को ऐसा पूछा जाए हाउ विल यू प्रिपेयर द कार्बिल अमाइन, तो आप लोग क्या करोगे, वही लिखनी है रिएक्शन, लेकिन प्रोडक्ट में क्या बनना है, वही बनना है, सिर्फ नाम क्या दिया है, चेंज है। आइसोसाइनाइड को सेकंड नाम क्या दिया है, कार्बिल अमाइन, क्या दिया गया है, कार्बिल अमाइन। तो हम लोगों ने क्या देखा, सब्स्टिट्यूशन ऑफ द सिल्वर कार्बोक्सिलेट क्या देता है हम लोगों को, हम लोग ट्रिक भी देखेंगे ध्यान में रखने की, ठीक है। क्या देता है हम लोगों को, ईस्टर, ठीक है, ये क्या है, ईस्टर। सब्स्टिट्यूशन ऑफ द KCN क्या देंगे हम लोगों को, साइनाइड ग्रुप, एंड द सब्स्टिट्यूशन ऑफ द AgCN क्या देंगे हम लोगों को, आइसोसाइनाइड ग्रुप। क्लियर है, इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है, खत्म। जितने भी न्यूक्लियोफाइल होंगे उसको सब्स्टिट्यूट करते जाना है, जो निकलेगा वो बाय प्रोडक्ट होगा। क्लियर है, चलो इसका स्क्रीनशॉट निकालो, आगे देखते हैं। तो गाइज अभी नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं, ठीक है। सो सब्स्टिट्यूशन ऑफ अमोनिया। सब्स्टिट्यूशन ऑफ अमोनिया मतलब भी क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ NH2 मतलब प्राइमरी अमाइन ग्रुप, ठीक है। तो होता क्या है, स्टेटमेंट क्या आएगा इसमें, देखो, व्हेन हैलोअल्केन is heated with solution of ammonia in the seal tube, ठीक है। रिएक्शन कैसे की जाएंगी, सील ट्यूब एट 383 केल्विन टेम्परेचर रहेगा, ठीक है। सील ट्यूब में टेम्परेचर कितना रहेगा, 383 केल्विन, टू गिव प्राइमरी अमाइन। क्या मिलेगा हम लोगों को, प्राइमरी अमाइन, ठीक है। अब देखते हैं जनरल रिएक्शन क्या बोला गया, व्हेन द हैलोअल्केन इज हीटेड विद द सॉल्यूशन ऑफ अमोनिया। तो हैलोअल्केन RX लेते हैं, प्लस क्या लेंगे यहाँ पे, अमोनिया NH3, ठीक है। अब इस NH3 को हम लोग ऐसे लिखेंगे, NH2 एंड द H। तो H क्या होगा, पॉजिटिव, NH2 के ऊपर क्या आएंगे, लोन पेयर, ठीक है। टेम्परेचर 383 केल्विन, ठीक है। तो क्या होगा, ये NH2 यहाँ पे जाएगा और ये HX यहाँ से बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ पे मिलेंगे RNH2 प्लस HX। तो यहाँ पे क्या मिलेगा हम लोगों को, प्राइमरी अमाइन गाइस। क्लियर हो गया। तो क्या किया हम लोगों ने, NH था, NH3 था, H को सेपरेटली कर दिया, NH2 का लोन पेयर आ गया, इसने यहाँ पे अटैक कर दिया, X और H क्या बनाएगा, बॉन्ड बनाएगा, और यहाँ पे क्या मिलेगा, प्राइमरी अमाइन। बहुत सिंपल है, सब्स्टिट्यूशन ऑफ अमोनिया। नेक्स्ट देखते हैं, सब्स्टिट्यूशन ऑफ नाइट्राइट। अब देखते हैं डिफरेंस क्या है। आप लोगों को दो चीज़ें करनी है, एक करना है नाइट्रो मतलब NO2, ठीक है, और नाइट्राइट मतलब क्या होता है वो देखेंगे। तो सब्स्टिट्यूशन ऑफ नाइट्राइट मतलब फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रेट अल्केन, ठीक है। फॉर्मेशन किसका होगा यहाँ पे, नाइट्रेट अल्केन का, ठीक है। चलो तो अब रिएक्शन देखते हैं क्या होंगी। सो RX प्लस किसके प्रेजेंस में करेंगे, एक तो पोटेशियम नाइट्रेट लो मतलब KON डबल बॉन्ड O लो, नहीं तो सोडियम लो NaON डबल बॉन्ड O, ठीक है। अब ये दोनों हम लोगों को हीट में क्या देने वाला है, सिंपल देखो, K क्या हो गया पॉजिटिव, Na क्या हो गया पॉजिटिव, और ये टोटल ग्रुप क्या हो गया गाइस निगेटिव। तो ये क्या कहाँ पे जाएगा, ये जाएगा इस वाले R के पास। सो RON डबल बॉन्ड O क्या मिला हम लोगों को, अल्केन नाइट्राइट, ठीक है। और प्लस KX यहाँ से रिमूव हो जाएगा या फिर NX यहाँ से रिमूव हो जाएगा। क्लियर।
तो देखो KNO2 था, KNO3 था, ठीक है, उसको क्या किया गया, K पॉजिटिव था, ये क्या था, नाइट्रो ग्रुप, ठीक है, नाइट्रेट ग्रुप, ये यहाँ पे क्या करेंगे, R के ऊपर अटैक करेंगे, यहाँ पे मिलेगा अल्केन नाइट्रेट। क्लियर? चलो, उसके बाद है सब्स्टिट्यूशन ऑफ, लास्ट जो है हम लोगों की सब्स्टिट्यूशन ऑफ नाइट्रो ग्रुप, नाइट्रो ग्रुप। तो फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रो ग्रुप, किसका फॉर्मेशन करेंगे, नाइट्रो ग्रुप का, ठीक है। सो फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रो ग्रुप, जनरल रिएक्शन क्या होंगी देखते हैं। स्टेटमेंट तो आप लोग लिख सकते हो सेम वही, ठीक है, हैलो अल्केन इज हीटेड विद द, किसके साथ, पोटेशियम या फिर सोडियम नाइट्रेट के साथ, टू गिव द अल्केन नाइट्रेट एंड केएस एज अ बाय प्रोडक्ट। उसके बाद यहाँ पे होगा RX प्लस AgNO2 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ हीट। अब देखो यहाँ पे AgNO2 को कैसे लिखा गया इस फॉर्म में, क्या है, Ag पॉजिटिव, ये क्या है, न्यूक्लियोफाइल, अटैक करेंगे, यहाँ पे मिलेगा RON डबल बॉन्ड O प्लस अल्केन नाइट्रो ग्रुप, ठीक है, प्लस AgX रिमूव हो जाएगा, तो नाइट्रो ग्रुप का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो सिंपल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हम लोगों ने यहाँ पे देखी है। तो कौन सा देखा, सबसे पहले अमोनिया NH3 लिया, एक्वस मीडियम में हीट 3383 केल्विन, सब्स्टिट्यूट किया, प्राइमरी अमाइन मिला। के पोटेशियम या फिर सोडियम के इसमें किया, सब्स्टिट्यूट किया, क्या मिला हम लोगों को, अल्केन नाइट्रेट। और उसके बाद अगर आप लोग AgNO2 के साथ कर रहे हो तो आप लोगों को क्या मिल रहा है, नाइट्रो ग्रुप। क्लियर हो गया, ठीक है। तो ये तो थे गाइज हम लोगों के सिंपल केमिकल रिएक्शन, किसके, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के, सिंपल रिएक्शन, ठीक है। अभी हम लोग लास्ट में देखेंगे कि आप लोग याद कैसे रखोगे, वो ट्रिक मैं लास्ट में आप लोगों को बताऊंगी, ठीक है। तो वो फिर से एक बार थोड़ा सा ट्रिक कैसे क्या ध्यान में रखना, इतने सारे हैं तो किससे क्या मिलेगा, ये सारी चीज़ें हम लोग ध्यान में रखेंगे नेक्स्ट इसमें, ठीक है, देखेंगे लास्ट में। तो ये था सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखेंगे एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन होने के बाद लास्ट में देखेंगे SN1 एंड SN2, क्योंकि SN1 एंड SN2 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहले एलिमिनेशन रिएक्शन खत्म कर लेते हैं, ठीक है, और देन उसके बाद हम लोग देखेंगे, नहीं तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पहले लेंगे, देखते हैं, ठीक है। लेकिन हम लोगों को SN1 SN2 छोड़ना नहीं है, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो वो 101% श्योर है कि वो एग्जाम में आता ही है, और ये सारी चीज़ें भी आप लोगों को सब्स्टिट्यूशन की दी जाती है। तो ये चीज़ें अच्छे से करिए। हम लोगों ने आज जितने भी देखे वो जनरल रिएक्शंस देखे। जब हम लोग कंप्लीट कर लेंगे चैप्टर, उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, एक्सरसाइज में जो आप लोगों को पूछे गए हैं वो क्वेश्चंस और डिफरेंट एग्जांपल्स के साथ देखेंगे। क्लियर है? चलो, तो गाइज ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ऐसे मैं समझ सकती हूँ, ठीक है। सो गाइज ऐसे वीडियो को लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, और वीडियो को कम्प्लीटली देखिए स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक के, ठीक है। और आप लोगों के फ्रेंड लोगों के साथ शेयर भी कीजिए। सो गाइज थैंक यू सो मच।